The farmers' protest has taken the nation by storm. It has continued for almost 5 months, 4 weeks now. Despite government's innumerable efforts to resolve the issues, the farmers are adamant to have the 3 contentious farm laws repealed. So you must have heard about the farmers' protest that's going on for the past 5 months. So what do you have to say about the entire thing? I think they should talk them politely and they should work out a solution. बीजेपी को अलग भाषा मोदी का अगेंस्ट में सब जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये सरकार ना रहे। ये लोग अपोजिशन वाले लोग यही चाह रहा है ये सरकार ना रहे। हाँ, उसलिए ज़्यादातर ये लोग इसका अगेंस्ट में डेमोशन कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि किसान लोग को एक बार गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए, इसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हाँ, बाहर से जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, इंडिया को डिवाइड करने मांग रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कुछ ना कुछ। It's about farmers. I think what they are doing their right. For their rights, they are fighting. आज से कोई गलत इस चीज़ को मुद्दा बना के दूसरा ये करेगा तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ, आम आदमी है। मैं चाहता हूँ इसको सोल्यूशन हो जाए, सबका भला है, बस इतने देश में अमान और सुकून बाकी रहे, बस इतना। तो दिल्ली सरकार जो कर रहा है वो तो बहुत किसान के साथ गलत काम कर रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार तो तैयार भी है कि किसानों से इतनी बार बात कर चुकी है, अब किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। मगर किसान का ये बात नहीं है, ये कानून वापस लेने होगा। लेकिन इस कानून में जो भी चेंजेस लाने को है वो तो सरकार मंजूरी दे रही है कि लाएगी। तो ये तो सरकार तो जबरदस्ती सब कुछ कर रहा है। किसान का कोई बात ही नहीं मानता, पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ है, मगर वो अपना जिद में अटल है। I guess it's a complete miscommunication between farmer and government. There is nothing else, but some anti-national components are taking advantage of this protest and making that peaceful protest into violent. I feel is the government has been bringing up programs and schemes for the people, right? However, the implementation of these particular programs and schemes has not been up to the par. But what we need to see here is the farmers are not giving these farm laws up even a chance to be implemented and see what kind of progress they'll be able to make via it. Recently there has been international intervention and it has come to the notice of government that a lot of other forces, international forces, yeah, so not supporting farmer but they are trying to manipulate farmers. I really support farmer protest. वो तो बीजेपी का है। वो तो बीजेपी का साथ मिला हुआ है। वो मतलब आपका कहना है रिहाना बीजेपी के साथ मिली है? इंटरनल मैटर में बाहर का फोर्स आना बहुत गलत बात है। हम लोग तो इंडिया तो कोई का इसमें मैटर में नहीं जाता है, तो इंडिया के इसमें लोग क्यों आएगा? बाहर का मैटर में हम लोग का इंडिया का मैटर में क्यों वो लोग इंटरफेयर करेगा? ये तो गलत बात है ना। इसका अगेंस्ट में एक तो प्रोसेसन करके डेमोन्स्ट्रेशन करके इसका अगेंस्ट में बोलना चाहिए। जैसे उन लोगों को खबर मिले कि हाँ इसका अगेंस्ट में हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप लोग जो इंडिया को डिवाइड करने मांग रहे हैं इसका अगेंस्ट में हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग का ये ठीक बात नहीं है कि लोग इंडिया को डिवाइड करने मांग रहे हैं, करने मांग रहे देश को। ये ठीक बात नहीं है। हर का आदमी कोशिश करेगा, गड़बड़ करेगा, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को। ऐसा ऐसा इसको सुलझाना चाहिए सरकार को। Basically propaganda, because the person who are involved in this means like Rihanna, Greta, they does not know much about the India and the economy, how India democracy work. ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत, सरासर गलत है। ये तो नहीं का, ये तो गलत है। हम इस देश में रहते हैं, इसी देश में हमारा बीवी बाल बच्चा सब कुछ मेरा फरमान है, इसमें हम बाहर की बात को क्यों इंटरनेट दे? So it's divide and rule policy is again happening with the outside factors being involved, right? The government is not doing it. The government is only looking for a scope to be able to implement the programs and the laws that they have brought forward. So I think the outside forces need to take a step back and see what kind of a progress that these laws will help make. जैसे आप देख सकते हैं कि एक पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न चलते आ रहा है प्रोटेस्ट का, चाहे वो जीएसटी के वक्त था, सीएए के वक्त था और अभी है। सीएए और अभी वाले में कुछ काफी सिमिलैरिटीज है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी वर्सेस ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया है? जरूर। तो बीजेपी को अलग भाषा मोदी का अगेंस्ट में सब जा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये सरकार ना रहे। ये लोग अपोजिशन कांग्रेस से कर देश को डिवाइड मत कीजिए। देश सबसे बड़ा है, देश सबसे आगे है, उसके बाद पार्टी है। इसलिए देश को आप लोग काइंडली डिवाइड नहीं किए। हम लोग सब एक है।
बहुत मुश्किल से स्वाधीनता हम लोग को मिला है, कितना इसका लिए कुर्बानी हुआ है। आप लोग का कांग्रेस पार्टी से कितना कुर्बानी है, इसलिए आप यही कीजिए, देश को डिवाइड ना कीजिए, देश के लिए, देश का मंगल के लिए आप लोग गवर्नमेंट का साथ दीजिए। सरकार जो चला रहा, देखिए ओपोनेंट पार्टी रहेगा, क्योंकि इसका जो गलती खामियां होगा वो बोलेगा। ये सब टाइम चले आ रहा है, तो जरूर कुछ गलती निकला, इसीलिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो फिर इसको सरकार को सोचना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। Like they are not really doing it for the farmers, they are doing it for their own party or some own publicity or something. They are not really doing it for the farmers good or something. उनको मेरा बात कितना पहुंचेगा मालूम नहीं। हम चाहते कि अमन और सुकून के साथ गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसको एक सोल्यूशन का रास्ता निकाला जाए जो सबके लिए बेटर हो। बस हम भी चाहते, हम भी एक हमारे आपको पहले ही हमने कहा था। Peaceful protests are our democratic rights, but the way farmers have been protesting is a matter of question. However, it remains to be seen whether these protests will continue or farmers will realize the amount of harm they have done to the entire nation.